गर्त में जा रहा है, वल्गरिटी बढ़ रही है, नशेबाजी बढ़ रही है, संबंध टूट रहे हैं, और ईर्ष्या, जलन और ये सब, एक दूसरे को मार डालना, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे का नष्ट करना, ये चल रहा है। और उस पर आपस में बैठ के कौन सी पार्टी मनाए? और हर आयोजन में लास्ट में मारपीट, दंगा फसाद, यानी संबंध विच्छेद, और ये सब चीजें होनी ही होनी। आप एक फैमिली गैदरिंग करके देखिए, आपको वहां पे झगड़ा जरूर मिलेगा एट द एंड। और आप संसार के पैटर्न को अगर बहुत महत्व देते हैं तो आपको संसार में टूटन और फूटन ये सब दिखेगी। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? विश करना बहुत जरूरी है। विश का मतलब समझते हैं? ये आप ऐसा चाहते हैं। विश का मतलब होता है आपकी दिल की इच्छा, प्रार्थना, कामना, उसी को बोलते हैं WISH, विश। आप विश कर रहे हैं, सामने वाला आपको विश कर रहा है, लेकिन सामने वाला आपको ऐसे ही, यानी फॉर्मेलिटी में विश कर रहा है, या दिल से उसकी इच्छा है कि आप उससे आगे जाएं? बताइए। फॉर्मेलिटी है ना? तो दुनिया में ये फॉर्मेलिटी मुझे पसंद नहीं है। हम फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं करते और हम इसके लिए बाध्य भी नहीं है। हालेलुया। अगर आप लोग वचन को रेगुलर सुने तो आपको मेरे बोलने के आधार मिल जाएंगे। अचानक से आप अगर मेरी बात को सुनेंगे ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप रेगुलर, यानी वीकली जो आपको पर डे मिल रहा है वो आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस आधार पे हम ये बोलते हैं। क्या आप परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं? इससे पहले कि हम वचन में चले, साल बदलना वैसे ही है जैसे दिन बदलता है। सोमवार से मंगलवार, मंगलवार से बुधवार, रोज दिन बदलता है। आपके जीवन में क्या फर्क है? क्या परिवर्तन होता है? बताइए। सोमवार से मंगलवार हुआ, आपको क्या फर्क पड़ा? नए नियम में लिखा है कि बहुत से लोग दिनों में भी अंतर करते हैं कि नहीं, ये मंगल का दिन है, ये मेरे लिए नहीं सही है, अब ये काम मंगल को ये नहीं करते हैं, बुध को ये नहीं करते, बृहस्पति को ये नहीं करते। ये, अबे तुम दिनों में क्यों अंतर कर रहे हो? और तुम्हारे जीवन में जो तुम नहीं करते हो उससे तुम्हें क्या परिवर्तन है? कोई एक फायदा बता दीजिए कि हमें ये फायदा हुआ, या इन लोगों ने इतनी इस बात को माना, इनको ये फायदा होता है। प्रूफ बात होनी चाहिए। इल्यूजन और डिल्यूजन है ये सब। जैसे दिन बदलता है, दिन के साथ तारीख बदलती है। तारीख बदलने से आपको क्या फर्क पड़ा? तो ठीक उसी तरीके से सन बदल गया, आपको क्या फर्क पड़ेगा? है? कोई फर्क पड़ा? लेकिन हम आपको एक बात बताएं, ये चाहे 2022 हो, चाहे 2023 हो, चाहे 2024 हो, चाहे 2025 हो, है सब एडी। एन्नो डोमिनी लैटिन वर्ड है। एन्नो डोमिनी का मतलब होता है ईयर ऑफ द लॉर्ड। ये प्रभु का वर्ष है। तो 23 भी प्रभु का था, 22 भी प्रभु का था, 23 भी। लेकिन आप किसके हैं? आपका जीवन किसका है? अब बताइए। अगर आपका जीवन नहीं बदला, आपकी सोच नहीं बदली, आपका दिल नहीं बदला, तो साल कितने भी बदल जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। हमारा जो फोकस पॉइंट है कि जीवन कितना बदला। हम रेजोल्यूशंस में बिलीव नहीं करते, ये फिजिकल है। इंसान अपनी बात में कभी कायम रह नहीं पाया और कभी कायम रह भी नहीं पाएगा। वो वायदे बहुत करेगा, पूरा एक नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल चाहिए? कड़क एग्जाम्पल मिलेगा। हम शादी में वायदा करते हैं होने वाली पत्नी से, कितने कायम रहते हैं उसमें? पत्नियां अपने पतियों से वायदा करती हैं, कितनी कायम रहती हैं? 22 वर्ष। अब बताइए, आप साल बदल जाए चाहे कुछ बदल जाए, आप अपनी बात पे कायम रह ही नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी मना लो। तो ये सब क्या है? ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड, फर्जी नाटक। अगर आप चाहते हैं कि आप
जब आपका जीवन बदल जाएगा ना, वो दिन बदलने से और तारीख बदलने से और सन बदलने से नहीं, आपके हृदय के बदल जाने से आपका जीवन बदल जाएगा। और लोग सन बदलने की खुशी मनाएंगे और आप जीवन बदलने की खुशी मनाएंगे। और ये खुशी पूरे साल की है, प्रतिदिन की है। आप प्रतिदिन खुशी मनाना मांगते हैं, आपके लिए प्रतिदिन न्यू ईयर। ये नहीं कि 12 बजे रात तक 22 जा रहा 23 आ रहा, उल्लुओं की तरह जाग रहे। हाँ, ये एक इल्यूजन है, दिमागी फितूर है लोगों में। हम बहुत, यानी इस उम्र में आके अनुभव के साथ ये बात कह सकते हैं, हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर से जब नया जीवन में आगे बढ़ेंगे और तब आप दुनिया को देखेंगे अपने उस नए नजरिए से, कहेंगे यार क्या कर रहे हैं, इसका रिजल्ट कुछ नहीं आना है। अब ये बताइए 2022 2023 से भयानक होगा कि उससे अच्छा होगा? और नहीं तो 2 कदम चल के देख लीजिए, अभी जनवरी में ही आपको पता चल जाएगा। क्या अच्छा हो रहा आपको? इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बाकी सब कुछ बढ़ रहा है ना। ये आपको क्या दिखा रहा है? हम रिसेशन की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, है ना? और आप कौन सी कामना मनोकामना चाहते हैं पूरी हो, चाहे कुछ भी सोच लो, होगा नहीं। परमेश्वर का वचन हमें कठिनाई के लिए तैयार करता है। नया नियम हमको कठिन समय के लिए क्यों तैयार कर रहा है? क्योंकि प्रति वर्ष कठिन समय आएंगे, ना सिर्फ 2023-24 उससे भी भयानक होगा। हालेलुया। अभी मैं खोल के इसका वर्णन नहीं कर रहा हूं, ये तो आपको जो डेली मिलता है उसमें आपको मिलेगा क्या क्या होगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। क्या चीज बदलना जरूरी है? सन बदलने से कुछ नहीं होगा, जीवन बदला। और जब तक जीवन नहीं बदलेगा, चाहे कितने भी साल बदल जाएं, आप रहोगे वहीं के वहीं, नीचे के नीचे और नीचे की ओर जाओगे। और खुशी मनाने से, ये फिजिकल खुशी जो है ना, ये चमक दमक वाली खुशी, थोड़ी देर की खुशी, इसके बाद बहुत लंबा रोना होता है। लेकिन अगर आप रो रहे हैं और लंबे समय तक रो रहे हैं और परिवर्तित प्रभु कर रहा है आपको, तो आप फिर लंबे समय तक, यानी फॉर इटर्नल लाइफ आप खुशी में होंगे और पूरी दुनिया रो रही होगी। हालेलुया। यीशु मसीह यही बात बोल रहा था उस जमाने में, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। आज भी संसार के लोगों को मेरी बात नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वो अपनी दुनिया में है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो लोग हैं, वो दुनिया को जब परमेश्वर की नजर से देख रहे हैं, कह रहे हैं अरे दुनिया तो मिट रही है। हालेलुया। सेलिब्रेशन के साथ मिट रही है। वो फिजिकल सेलिब्रेशन कर रहे हो, मिट रहे हैं, और हम स्पिरिचुअली सेलिब्रेट करते जा रहे हैं पर डे। कितने लोग प्रतिदिन आनंद मनाना मांगते हैं? ये आनंद आपको और कहीं मिलेगा ही नहीं, प्रभु में ही है। मैं कल स्टडी कर रहा था इन द वर्ल्ड एंड इन क्राइस्ट। मैं कंपैरेटिव स्टडी करता हूं। इन द वर्ल्ड, परमेश्वर के वचन से मुझे दिखाया इन द वर्ल्ड क्या, यानी बैड डेवलपमेंट्स होंगे, बट इन क्राइस्ट क्या गुड डेवलपमेंट्स होंगे। काश ये सब लोग समझ पाते। आप सौभाग्यशाली होंगे तभी कुछ आपके जीवन में आपको आनंद मिलेगा जिसको आप खोज रहे हैं। लेकिन आप दुर्भाग्य में बने रहेंगे। फिजिकल लाइफ दुर्भाग्य से भरी हुई है। हर कदम एक एक्सीडेंट आपका इंतजार कर रहा है, हर कदम एक बैड न्यूज आपका इंतजार कर रही है, और वो पता नहीं क्या हो सकती किसके लिए। लेकिन मैं परमेश्वर की गुड न्यूज में बिलीव करता हूं, जिसे गॉस्पल बोलते हैं। और गॉस्पल में बिलीव करने के बाद कोई बैड न्यूज मुझे रुला नहीं सकती और कोई बैड न्यूज मुझे हिला नहीं सकती। आई क्या न्यूज आई? मृत्यु से बड़ी कोई न्यूज नहीं होती।
तो हमें किसी की मृत्यु सुन के भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पैदा हुआ एक दिन मरना है। दिस इज अ नॉर्मल कोर्स। ये चीजें हमको हिला नहीं सकती। जो आया है अब उसके पीछे हम जान दे दें, एक दिन तो हमें भी जाना है। तो हम जब कोई जाता है तो हम ये ध्यान करते हैं कि एक दिन तो हमें भी जाना है, लेकिन वो चीज प्राप्त नहीं कर पाया जाने से पहले जो हमें प्राप्त करनी है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप में से कोई व्यक्ति अमेरिका जाना चाहता हो और पैसा आपके पास है, आप जाके एयरपोर्ट एयरलाइंस से टिकट खरीद लीजिए। क्यों? और वीजे के लिए आपको क्या चाहिए होगा? वीजा भी नहीं मिलेगा। आप वीजा लेने जाएंगे, कहेंगे नहीं पहले जाइए आप पासपोर्ट बनवा के आइए, है ना। तो आपके लोकल एरिया से ही आपका काम शुरू होगा, तभी आपको, जब आपके पास पासपोर्ट तैयार होगा उसके बाद आपको, अब वीजा आपकी मर्जी पे नहीं है, चाहे आप कितने पैसे वाले हो और चाहे आप कितने यानी प्रभावशाली हो, वीजा मिलेगा। एम्बेसी चाहेगी तो, है? हाँ, आपका उद्देश्य क्या है, ये सब ये एम्बेसी देखती है। एम्बेसी चाहेगी, एम्बेसी जब आपसे संतुष्ट होगी तभी आपको वीजा देगी, और जब आपके पास वीजा और पासपोर्ट दोनों कंप्लीट होंगे, रेडी होंगे, तब आपको एयरलाइंस का टिकट मिलेगा। ठीक, यानी अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए भी यही प्रोसेस है, द सेम प्रोसेस फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, क्योंकि वो राज्य है। आपको उसमें प्रवेश करने के लिए लोकली बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जाना पड़ेगा। हमने आपको बताया था बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज जस्ट लाइक एम्बेसी। वहां से आपको जब तक संतुष्टि नहीं होगी आपको वीजा, तब तक आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे। वीजा मीन्स बॉर्न अगेन। इस किंगडम ऑफ गॉड में जाने के लिए जो वीजा है वो है बॉर्न अगेन। और जब आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे then you are ready to enter into the kingdom of God। और जब आप किंगडम ऑफ गॉड में आ गए, you are in Christ। और जब आप मसीह में आ गए, उसके राज्य में आ गए, तो अब आपकी जिम्मेदारी किसकी है? उस किंगडम के किंग की। तब आपको वहां पर स्ट्रगल करना पड़ेगा? नहीं ना? कॉमन सेंस से बता दीजिए नहीं, क्योंकि अब आप किसी ऐसे कंट्री में नहीं जा रहे हैं जहां सेक्युलर गवर्नमेंट है। यू आर एंटर इनटू द किंगडम। किंगडम का मतलब समझते हैं? राजाओं का जब राज्य होता था तो राजा की पहचान कि वो राजा कैसा है और उसकी पावर कितनी, शक्तिशाली कितना है, उसके राज्य में कितने भिखारी है, इससे होती थी। आप लोग रिसर्च करके देखिएगा, जिस राजा के राज्य में भिखारी ज्यादा होते थे वो राजा अच्छा नहीं माना जाता था, और जिस राजा के राज्य में भिखारी होते ही नहीं थे, ही इज द बेस्ट किंग। हालेलुया। जब हम किंगडम ऑफ गॉड में एंटर करते हैं तो हमारा किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स जीसस क्राइस्ट, वो हमारा प्रोवाइडर बनता है। वो हमारा प्रोवाइडर भी है, वो हमारा सस्टेनर भी है, वो हमारा हीलर भी है, सब कुछ वो है। ही इज ऑल इन ऑल। जब वो आपको सब कुछ देने लगता है, अब बताइए मांगने की जरूरत पड़ती है? किंगडम में नहीं मांगा जाता। ये सेक्युलर गवर्नमेंट में आपको मांगना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये सेक्युलर गवर्नमेंट के साथ है, लेकिन यहां पीपल्स राइट है। लेकिन जब आप किंगडम में चले गए तो वहां पीपल्स राइट नहीं है। आज कलीसिया गड़बड़ कैसे हो गई? क्योंकि कलीसिया ने सेक्युलर गवर्नमेंट में, हम लोग हैं जिस जमीन पर हमें, वहां सेक्युलर गवर्नमेंट है, और सेक्युलर गवर्नमेंट के कारण हमारे अंदर एक माइंडसेट है कि गवर्नमेंट के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे तभी सुनेगी। तो कलीसिया भी धरना प्रदर्शन करने लगी, प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर, जिद करना, और फिर होल नाइट प्रेयर। मानेगा कैसे नहीं? भूख हड़ताल, है ना? फास्टिंग प्रेयर इज जस्ट लाइक भूख हड़ताल। ये सेक्युलर गवर्नमेंट वाला माइंडसेट काम कर रहा है हमारे अंदर। स्पिरिचुअली ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग। इन द किंगडम ऑफ गॉड वहां पे सॉवरेन किंग है। सॉवरेन का मतलब समझते हैं? हाँ, किंग इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर। वो जो चाहेगा वो होगा।
आप अगर उसके राज्य में हैं तो आपके जीवन में मर्जी किसकी पूरी होगी, आपकी के किंग की। तभी तो लोग परेशान हैं इस पृथ्वी पर, सब अपनी मर्जी लेकर आते हैं कलीसिया में, प्रभु ये कर दे, प्रभु ऐसे कर दे, प्रभु ये दे दे। वो कहता अच्छा ठीक बैठो, तुमको अभी मालूम नहीं कि तुम किंगडम में अभी जा ही नहीं सकते हो। पहली बात, दे दो तो बात की चीज है, पहले मैं तुमको एक्सेप्ट करूंगा तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। तो मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूं। तुम अभी एम्बेसी में आए हो और अमेरिका में वो वाली जगह में रुकेंगे, वो चीज घूमनी है, वो वाली जॉब करनी है, तो कहेगा कहा अभी हमने तुम्हें वीजा तो दिया ही नहीं, प्लानिंग पहले आगे रख दी। हालेलुया। साल बदलने से कुछ हुआ? आप कहां खड़े हैं? यू आर इन द वर्ल्ड। मेरे साथ एक, मैं आपको थोड़ा चित्रण दिखाना मांगता हूं अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। डैनियल की पुस्तक निकाले, पुराने नियम में। आप कहेंगे बहुत ओल्ड, बिना डैनियल के आपको प्रकाशित वाक्य क्लियर नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा। डैनियल की पुस्तक प्रकाशित वाक्य को खोलती है। डैनियल की पुस्तक 3 अध्याय, डैनियल की पुस्तक इसका 8 पद से पढ़िए। उसी समय कई कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। जी, नबुकदनेस्सर, वे नबुकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, हे राजा तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वो गिरकर उस सोने की मूरत को जो राजा ने बनवाई है उसको दंडवत करे। जी, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वो धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। जी, देख, अब राजा को चुगली खा रहे हैं। देख, शद्रक, मेशक, ये 3 लड़के थे, यहूदी लड़के, ये वहां यरूशलेम से बेबीलोन में ले आए गए थे। ये किंग जो है नबुकदनेस्सर, ये बेबीलोन का बादशाह है उस समय का, द फर्स्ट सुपर पावर इन द वर्ल्ड। जी हाँ, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर, ये गवर्नमेंट में थे जी, नियुक्त किया। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे लेकिन यहूदी थे। जी, उन पुरुषों ने, हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। जी, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते हैं। हाँ, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, ये यंग लड़के थे एकदम, हाँ, उनको लाया जाए। जी, तब ये पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या जानबूझकर तुम ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो, अगर तुम जानबूझ के नहीं करते हो, भूलवश हो जाता है, तो अगर तुम तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, और उसी क्षण गिरकर
मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे। तो बच जाओगे, और यदि तुम दंडवत ना करो और अगर तुम दंडवत नहीं करोगे, इसी घड़ी दंडवत का मतलब वर्शिप करना, अगर तुम उसकी वर्शिप नहीं करोगे तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाओ धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले डाले जाओ। जाओगे। जी, ऐसा कौन देवता है फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? राजा कह रहा तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सके, ऐसा कौन देवता है? चैलेंज किसकी ओर है? ये परमेश्वर को चैलेंज है। ये सृष्टि के जितने भी पृथ्वी पर राजा हैं, फिजिकल किंग्स, गवर्नमेंट हेड्स, गवर्नमेंट बॉडीज, ये हमारे राजाओं के राजा को चैलेंज कर रही है। नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट इन ऑल ओवर कंट्री, ग्लोबली ये हो रहा है। आप लोगों को नहीं पता चल रहा है क्योंकि आप उतनी गहराई में वचन को नहीं जानते। जी, शद्रक, मेशक और अबेदनगो अब आंसर सुनिएगा। जब आप कहते हैं ना कि मैं विश्वासी हूं, विश्वास की पहले लोगों ने परीक्षा कैसे दी थी? अपनी जान बाजी पे लगा के। यह है विश्वास। मैं मरने को तैयार हूं, मैं नहीं करूंगा। इतना दम किसी के पास हो तो वो सच्चा विश्वासी है। उन लोगों ने कहा, हे राजा सुन, पढ़िए इस विषय में इस विषय में तुझे उत्तर देने का उन्होंने कहा, हे राजा सुन, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई जरूरत नहीं है, प्रयोजन नहीं है। जी, हमारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से उसने राजा से बचाने की बात नहीं की थी। तुम जहां डालोगे ना, वो भट्टा भी मुझे नहीं जला सकता, मेरा परमेश्वर इतना महान है। हालेलुया। ये चैलेंज था, ये परमेश्वर का चैलेंज था इन जवान लड़कों के लिए। और इन जवान लड़कों का विश्वास देखिए। उन्होंने कहा, सुन, इस विषय में तुम हम तुमको कोई उत्तर नहीं देंगे, ये हमारे विश्वास की बात है। और हम अपने विश्वास के लिए उस भट्टे से नहीं डरते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर उस भट्टे से हमें बचा सकता है। आगे सुन लीजिए, बचा सकता है, संभावना। जी, आगे, धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। बचाने की शक्ति रखता है, यह तो संभावना है। वरन हे राजा हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता सकता है। दूसरी संभावना। जी, परंतु यदि नहीं और परंतु यदि ना भी बचाए, तेरे हाथ से ना छुड़ाए, भट्टे से ना बचाए, तो हे राजा तो हे राजा, तुझे मालूम तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे। हम अपने विश्वास के लिए मर जाएंगे। अगर ये दोनों चीजें ना भी करे परमेश्वर, हमें तेरे हाथ से ना बचाए और भट्टे से ना बचाए, तब भी हम नहीं करेंगे। ये इसको बोलते हैं स्टैंड आउट, सोल्ड आउट। हम अपने विश्वास में इतना परिपक्व हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति जब मेरे जीवन में होती है, पवित्र आत्मा, तो हम वो बोलते हैं कि सामने वाला सुन के दंग रह जाए। यार, इतना दम है। आज पूरी दुनिया में यही विश्वास की लड़ाई चल रही है। ये तेरा ईश्वर, ये मेरा ईश्वर, ये तेरा विश्वास, ये मेरा विश्वास, यही तो चल रहा है, कॉम्पिटेटिव। लेकिन सबका विश्वास जो है ना, वो भुस है। आप जो कुछ कर रहे हैं, अगर कोई अभी यहां पे घुस जाए AK-47 लेके और कहे जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको गोली से मार देंगे, हम आपको लिखित दे रहे हैं, सब इनकार कर देंगे कि हम नहीं करते। अभी आपका विश्वास 2 मिनट में सामने आ जाएगा कि ये आप कहते हैं ना कि हम विश्वास करते हैं। किस पर करते हो, कितना करते हो, तुम्हारा परसेप्शन ही नहीं क्लियर है। पता नहीं बचाएगा कि नहीं बचाएगा। तुम मृत्यु से डरते हो। हालेलुया। लेकिन मालूम गुड न्यूज क्या है? यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई है। हम मृत्यु से इसलिए नहीं डरते क्योंकि हम मृत्यु के पार जीवन बिता रहे हैं। हमें मृत्यु नहीं डरा सकती, हम तो मर चुके। अस्थमा ने मुझे मार दिया था, अब जो मुझे जीवन मिला है ना, चंगाई से भरा, मैं ये मानता हूं कि ये मुझे प्रभु ने जीवन दिया है, ये उसका जीवन मुझ में है। मैं तो मर चुका था। अब मैं जो जीवन जी रहा हूं, ये मेरा ग्रेस पीरियड है। मैं मृत्यु के पार का जीवन जी रहा हूं। ये जीवन चाहिए किसी को?
भय खत्म हो जाएगा, अगले पल क्या होगा, ये डर खत्म हो जाएगा, लालच खत्म हो जाएगा, मिले या ना मिले, आपके मन में आनंद है। आगे पढ़िए। और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने उन्होंने कहा कि अगर परमेश्वर ना भी बचाए तो हे राजा हम ये नहीं करेंगे और तेरी खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। जी। तब नबूकत नजर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। ये ईगो था किंग का। उसने आज्ञा दी, लो जितनी नॉर्मल टेम्परेचर था उससे 7 टाइम्स बढ़ा दो, 7 गुना टेम्परेचर बढ़ा दो, फर्नेस बना दिया। जी। और फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजो, अंगरखों, बागों, अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में 7 टाइम्स टेम्परेचर बढ़ाकर उसमें डाल दिए गए। जी। वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया, उन इतनी आंच तेज थी कि जिन्होंने डाला वो जल गए, जल के मर गए। जी। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों कौन? शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। उस भट्टे ने क्या किया? आगे पढ़िए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ। अरे अब उसने क्या देखा? जिन बलवान उसके सेना के लोगों ने उन्हें फेंका था ना, वो तो जल मर गए, बाहर से ही आंच से मर गए, इतना हाई टेम्परेचर था। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो क्या कर रहे हैं? राजा ने अचंभित होकर देखा और घबरा के उठ के खड़ा हो गया और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, मैं जो देख रहा हूं सपना तो नहीं है? जी। क्या हमने उस आग के बीच कितने डाले थे? गिन के देख लीजिए। शद्रक मेशक अबेदनगो, हाँ 3 ही तो हैं। जी। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ सच बात है, 3 ही तो डाले थे। राजा को कितने दिख रहे हैं? ये 3 से 4 कैसे हो गए? 3 से 4 किसने कर दिया? ये चौथा कौन आ गया? नहीं, परमेश्वर नहीं आया ना। आगे पढ़ के देखिए, तुक्केबाजी नहीं करी जाती है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं, राजा कह रहा अब मैं देखता हूं 4 पुरुष, 3 पुरुष डाले थे, अब 4 पुरुष दिख रहे हैं। 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे थे। अरे 4 पुरुष टहल रहे हैं, उन्हें कुछ भी हानि नहीं हुई। जी। और चौथे पुरुष का स्वरूप, और चौथे, 3 को तो वो जानता था, चौथे पुरुष का स्वरूप यीशु मसीह तो पैदा भी नहीं हुआ था। ये BC काल की बात है, बहुत पुरानी। दिस इज अ एंशिएंट बुक। आप इसमें सन पढ़ा हुआ हिंदी बाइबल में ऊपर देख लीजिएगा। यीशु मसीह के पैदा होने से हजारों वर्ष पहले का किस्सा है, जब पूरी दुनिया यीशु मसीह नाम की कोई चीज नहीं जानती थी। लेकिन वो नबूकदनेस्सर ये कैसे जानता था कि ये परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में है? उसको किसने बताया कि ये परमेश्वर का पुत्र है? अरे वो तो देहधारी हो गया, और कलीसिया मसीह की देह है। आप संसार में 7 गुना मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। और ये भी लिखा है इस बात को, जैसे यहाँ पे लिखा ना 7 टाइम्स टेम्परेचर हाई किया था, इस पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर 7 टाइम्स हाई होने जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग है। आप साइंस की भाषा सुन लीजिए जो न्यूज पे बताई जा रही है।
एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा। उसका नतीजा है कि ये बर्फबारी जो हो रही है, बहुत जबरदस्त बारिशें जो हो रही हैं, ये जो तबाही के तूफान और भूकंप, ये सब इसी से चल रहा है, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। और ये भी रिपोर्ट है कि 1 बिलियन लोग हीट वेव से यस, ये सब बताया जा रहा न्यूज में। एवरीथिंग इज ओपन नाउ। सी इन द वर्ड, परमेश्वर के वचन में जाके देखिए कि मसीह के लोगों के लिए कितनी सुरक्षा है। आप कहां सुरक्षित रह सकते हैं, ये आपको खुद डिसाइड करना है। आप संसार में सुरक्षित है या मसीह की देह में? ये तो अभी आपने सुन के बोला है, अनुभव से बोलना। हम अनुभव से बोल रहे हैं क्योंकि हम तो बहुत सालों से सुरक्षा का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। जी आगे पढ़िए। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास, मालूम है एक काम और हुआ था, ये बंधे हुए डाले गए थे। कौन? शद्रक मेशक अबेदनगो बांध के डाले गए थे। लेकिन आपने वहां पर एक चीज नोटिस की, उनके बंधन कैसे खुल गए? शैतान बांधता है हमको, है ना, और बांध कर हमें विपत्ति में डालता है इन द वर्ल्ड। और यीशु मसीह हमें कलीसिया में लाता है और हमें खोल देता है और कहता तुम चलो फिरो। हालेलुया। आपके बंधन कहां खुलेंगे मालूम है? इन द चर्च। आप संसार में जाएंगे, आप बंधन में हैं। When you come into the presence of God in the church, in the body of Christ, you are free. आपको छुड़ाएगा, बंधन खोलेगा। कभी हाथ बंधे हैं, कभी पैर बंधे हैं। पैर बंधे का मतलब चाल चलन सही नहीं, हाथ बंधे का मतलब हम अच्छा काम ही नहीं कर सकते। जी आगे पढ़िए। देखिए राजा उस धधकते हुए भट्टे के मुंह पे गया, कहने लगा हे शद्रक मेशक और अबेदनगो। अरे उसकी बोली बदल गई राजा की। अभी तो वो अपनी मूर्त की पूजा करने के लिए उनको ये सजा दे रहा था, अब कहने लगा हे शद्रक मेशक अबेदनगो, परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहां आओ। ये सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठा हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में, किसकी देह में? शद्रक मेशक अबेदनगो। जरा सी भी आंच का, वो तो जिन्होंने डाला तो आंच से मर गए, और जो आग के भट्टे में थे उन्हें आंच का कोई असर ही नहीं हुआ। हालेलुया। किसने उस भट्टे में आकर, उन्होंने आग से नहीं बचाया, राजा की आज्ञा से भी नहीं बचाया। नोटिस करने वाला पॉइंट है ना? भट्टे में 7 गुना धधकवा दिया। आपका विश्वास क्या है? प्रभु ये विपत्ति आने से रोक दे, प्रभु रोक दे, बचा ले, यही है विश्वास। ये विश्वास नहीं काम करेगा। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है, थरथराती है। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो केवल विश्वास नहीं करते थे, वो परमेश्वर पे भरोसा रखते थे। दे डिपेंड अपॉन गॉड। और इतना भरोसा रखते थे कि डाल देगा, डाल दे, ना बचाए कोई बात नहीं, मर जाएंगे, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और आप लोग, आज के युग के लोग कॉम्प्रोमाइज बहुत जल्दी करते हैं, है ना? क्यों? यही विश्वास है। विश्वास की था क्या है? आधार। ये चीज मिल जाए बस हम विश्वास कर लेंगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह किसी को लालच देता ही नहीं। वो तो ये कहता कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। अब जो छोड़ के आएगा उसको परमेश्वर के राज्य में वारिस बनाया जाएगा, और जो सब कुछ लेकर परमेश्वर के राज्य में आना मांगेगा वो आ ही नहीं सकता बाहर से वापस। आप बताइए, किंगडम, जब आप यहां से कहीं विदेश जाते हैं तो क्या अपना पूरा घर पार सब कुछ उठा के लेके जाते हैं? नहीं, वो यहाँ की चीजें वहां काम करेगी? क्यों? हम लोग क्या 220 वोल्ट, वहां 110 वोल्ट है अमेरिका में।
बिजली की फ्रीक्वेंसी अलग है, प्लग पॉइंट्स अलग है, यहाँ गोल गोल होते हैं, वहां चपटे होते हैं। जर्मनी के अलग है, न्यूजीलैंड में अलग है, हर कंट्री में अलग अलग होता है। आप यहां की चीजें वहां नहीं ले जा सकते। तो आप संसार की चीजें परमेश्वर के राज्य में नहीं ला सकते, और परमेश्वर के राज्य की चीजें संसार में नहीं ले जा सकते। ये डिविजन है। हालेलुया। क्या आप इस डिवीजन को नहीं मानते हैं? और परमेश्वर पूरी सृष्टि पे काम कर रहा है, हर राष्ट्र में। वहां के लोगों के लिए भी यही नियम है जो हमारे लिए नियम है। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो का निरीक्षण किया गया कि उनका एक रोआ नहीं जला था। ये जो हम लोग के रोए होते हैं ना, एक रोआ नहीं जला था। आगे पढ़िए। और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, और ना उनके मोजे, अरे मोजे बहुत जल्दी एकदम चट से नायलॉन होता है, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, और ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को बचा लिया। नहीं, इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर इन्होंने विश्वास नहीं है। कितना रखते हैं आप? ये साल आपके भरोसे की टेस्टिंग है। 2023 ये आपके लिए चैलेंजिंग ईयर है। आपको कोई खुशी की खबर हम नहीं देना मांगते हैं, हम आपको ये बताना मांगते हैं ये एक नया चैलेंजिंग ईयर शुरू हुआ है 2023। क्या आप इसमें परमेश्वर पे विश्वास और भरोसे के चैलेंज में स्थिर रह पाएंगे? गुजरे सालों में कितने लोग आए और साल बदला, लोग बदल गए, लेकिन कुछ लोग अभी वैसे ही हैं, डटे हुए हैं, डटे हुए। मालूम भविष्यवाणी में लिखा है, अगर यदि तू प्यादों से ही लड़के हार जाता तो तेरी सामर्थ बहुत कम है। आप अभी 22 के चैलेंजेस में ही परमेश्वर के सामने अगर हार लग रही है आपको कि अब हम इसके आगे नहीं जा पाएंगे, तो आप 2023 के चैलेंजेस में जहां उससे बड़े बड़े, जब आप शतरंज बिछाते हैं तो सामने वाली लाइन क्या होती है? प्यादे, पैदल, यानी छोटे सैनिक। जब छोटे सैनिकों से आप हार गए तो ये जो पीछे इसमें लेयर होती है ना, फिर इसके बड़े होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, ये डिप्लॉयमेंट होता है सेना का। आप इसके बाद वाले लोगों से चैलेंज कैसे ले पाओगे? आर यू रेडी टू रिसीव द चैलेंज? नहीं, ये चैलेंज तो आपके सामने आ ही गया, आप चाहे रिसीव करो या रिजेक्ट करो, इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ये तो डिलीवर हो गया, पैकेट आपको मिल गया। ईयर चेंज हुआ है, परिस्थिति नहीं बदलेगी और वर्स्ट होगी। आर यू रेडी टू फेस द चैलेंजेस? है ये जो वॉइस है ना, आपको मालूम है पार्लियामेंट में वॉइस वोट होता है। वॉइस वोट से ये पता चलता है कि मैक्सिमम लोग इस चीज से अग्री करते हैं या मिनिमम। तो अभी जो वॉइस आई वो मिनिमम है, यानी मैक्सिमम लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? ये छोटी सी जगह, थोड़े से लोगों में ये सर्वे हो जाता है। कलीसिया में सर्वे हो रहा है आपका, क्या आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं या अपनी युक्तियों पर? नहीं, ये तो मुंह से आप कह रहे हैं, लाइफ से आपके जवाब चाहिए। वो जो समय आएगा तब परमेश्वर देखेगा। यहां पे तो सब कहते हैं हाँ हम ये करेंगे, हम तो विश्वास बहुत विश्वास करते, हम बहुत विश्वास करते। वो तो परिस्थिति आती तब पता चलता कितना करते, कितना टिके जी। और ये सोचकर देखिए, ये राजा बोल रहा है कि उन्होंने राजा की आज्ञा की कोई परवाह नहीं की और अपने परमेश्वर पे भरोसा रखा, और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी भी देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे।
किसी के आगे झुकेंगे नहीं, केवल उसके आगे जो सृष्टि का मालिक है। ये भरोसा आपके अंदर है? मुंह से मत जवाब दीजिए, मुंह से नहीं, ये आपकी लाइफ से जवाब चाहिए। अब जल्दी से मेरे साथ आ जाइए नए नियम। किसी को जल्दी तो नहीं है क्योंकि खाना तो है ही नहीं, आपके लिए खाने का इंतजाम है, लंच का इंतजाम है। हाँ, आज लंच है। इसलिए अब ये पुराने नियम में आपको हमने नया नियम दिखाया। द ओल्ड न्यू टेस्टमेंट concealed in the Old Testament and the Old Testament revealed in the New Testament। पुराना नया नियम पुराने नियम में गुप्त है और पुराना नियम नए नियम में प्रकट है। अब नए नियम में हम लोग एडी में हैं, तो हमारी लाइफ में नया नियम प्रकट होना चाहिए कि नहीं? लेकिन मुंह से नहीं, बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। आपके जीवन शैली से यह चीज प्रकट होनी चाहिए कि आप क्या विश्वास करते हैं, कितना भरोसा रखते हैं आपके डिसीजंस में, आपके लाइफ स्टाइल में, आपके फैमिली के तरीके से, किस तरीके से आप निर्णय ले रहे हैं, किस पर आधारित होकर आप निर्णय ले रहे हैं, आपके फैसले क्या है, आप परमेश्वर को महत्व दे रहे हैं। इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आने के समय आपने अपना कोई इंपॉर्टेंट कोई ओकेजन रख दिया, या आप किस पर भरोसा रखते हैं? जो परमेश्वर भरोसा रखते हैं वो ये गलती कभी नहीं करेंगे। जो परमेश्वर का समय वो हमको परमेश्वर को देंगे, उसके बाद हम अपने सारे काम करेंगे। प्रायोरिटी ये इस बात को दिखाता है कि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, जिसे कोई डिगा नहीं सकता। जी, अब नए नियम में आ जाइए। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला और दूसरा पद पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। इसको इंग्लिश में पढ़िए। आत्मिक सेवा का मतलब, लोग हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सेवा का मतलब कुछ और है। वो चाहते हैं, वो सोचते हैं कि शरीर से जब हम कुछ करते हैं उसको सेवा बोलते हैं, इसलिए इंग्लिश में जाना बहुत जरूरी है। I appeal to you therefore, brethren, and beg of you। beg of you का मतलब मैं तुमसे भीख मांगता हूं। परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे भीख मांगता हूं। बेग से ही बेगर बनता है। I beg of you, in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication। आज ईयर बदला है, लेकिन परिस्थिति और भयानक होने जा रही है। यानी ये समझ लीजिए, आग का भट्टा 7 गुना धधकाया जाएगा। ये और यानी इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड एट्रोसिटीज ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इतनी समस्याएं बढ़ जाएंगी, विपत्तियां बढ़ जाएंगी, बीमारियां और ऐसे से वायरस आ रहे हैं, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ने जा रही है। यही है टेम्परेचर बढ़ना, और ये बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग होगा, टेम्परेचर से ही होगा, बेस उसका टेम्परेचर ही होगा। क्या आप इसमें अकेले टहलेंगे? जल जाएंगे। अकेले टहलेंगे तो किसकी चाहिए आपको जरूरत? कौन आपके साथ होगा? मसीह की देह में होंगे तो परमेश्वर के पुत्र के साथ होंगे। मसीह में है तो पुत्र आपके साथ है, और जब आप उसके साथ इस संसार में इन विपत्तियों में होंगे, कलीसिया में जो लोग होंगे उन पर ये विपत्तियां असर नहीं डालेंगी। ये मसलहत है। मसलहत का मतलब ये रहस्यमय तरीके से होगा। जी आगे पढ़िए। टू मेक अ डिसाइसिव डेडिकेशन। टुडे इज द डे ऑफ टू मेक अ डिसाइसिव डेडिकेशन। आज अपना एक निर्णायक समर्पण आपके जीवन में होगा। यह निर्णय लेके कि मैं तो परमेश्वर की कलीसिया में समर्पित रहूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जी, ऑफ योर बॉडीज, presenting all your members of your bodies and faculties। तो member of our bodies यानी हमारे हाथ पैर,
अंग, और फैकल्टीज का मतलब हमारी इंद्रियां, ये सब बॉडी के साथ समर्पित हो इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह में। जी, एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, यानी हमारी बॉडी जीवित रहे, हम शरीर में जीवित तो रहे, लेकिन ना हम हमारी बुद्धि अपने इस्तेमाल करें, ना हम अपने नजरिए का इस्तेमाल करें, ना हमने क्या कौन क्या कह रहा है ये सुनकर अपने जीवन में उन चीजों को अप्लाई करें, बल्कि हम अपनी सुनने, देखने, बोलने, सोचने, हर चीज को परमेश्वर को समर्पित कर दें कि तेरी मर्जी मेरे जीवन में सर्वोपरि हो, प्रायोरिटी पे। जो परमेश्वर चाहेगा वो मैं सब एक्सेप्ट करूंगा, चाहे मुसीबत ही क्यों ना हो। जी, होली, होली का मतलब इसकी स्पेलिंग पढ़ दो, क्योंकि होली का मतलब HOLY है कि WHOLLY। होली का मतलब यहां पर है पवित्र। सबसे पहले हमारे शरीर पवित्र होने चाहिए, हमारा नजरिया, हमारी नजर पवित्र होनी चाहिए। हम किसी को बुरी नजर से ना देखें, लालसा भरी नजर ना रखें, लालच से भरी नजर ना हो। किसी की कोई चीज देखे, अरे यार ये चीज हमारे पास नहीं है यार, ये किस तरीके से इससे निकलवा लो, ना दे दान करवा लो। दान के नाम पे लोग दे देते डर के मारे, ऐसे मांगिए दे दो, नहीं आप कहते अरे दान कर दो प्रभु, ले। आदमी बहुत अंधविश्वासी लोग ऐसे ही होते हैं, हाँ टेढ़ा आदमी नहीं देगा, वो तो दान पे भी नहीं देगा, क्या कहते मुझे दान कर दो। जी, डिवोटेड, होली, पवित्र। और जब आपको कलीसिया में शरीर, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को, अपने पूरे सारे समर्पण, ये समर्पण की बात कर रहे हैं, आपको कलीसिया में कैसे समर्पित होना है? विद योर ऑल फैकल्टीज ऑफ योर बॉडी एंड विद योर ऑल फैकल्टीज ऑफ योर मेंबर ऑफ द बॉडी, यानी अपने अंगों को, इन सब चीजों को पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ, होली एंड वेल प्लीजिंग, यानी परमेश्वर आपके इस समर्पण को ग्रहण कर ले, प्रसन्न हो जाए, परमेश्वर को प्रसन्न ये करने वाला। और नहीं, होली, कॉन्सिक्रेटेड यानी साफ किया हुआ, शुद्ध किया हुआ, डिवोटेड यानी उसको समर्पित किया हुआ, एंड वेल प्लीजिंग टू गॉड। ये स्टेप्स हैं, एकदम सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा, इसमें आगे पीछे नहीं किया जा सकता। जी, विच इज योर रीजनेबल, रैशनल, इंटेलिजेंट सर्विस एंड स्पिरिचुअल वर्शिप। 2023 में मैं चाहता हूं कि यहां के सब लोग कलीसिया के स्पिरिचुअल वर्शिप में आ जाए, और इसके लिए आपको शरीर से कुछ करना नहीं है, आपको समर्पित होना है। पवित्र, आपकी देह को पवित्र कैसे होते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम पाप से मुक्त होते हैं और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जाता है, ताकि हम, हमारा जिस्म और हमारा जीवन परमेश्वर पवित्रता के साथ ग्रहण कर ले। जी, अब इसके बाद वाला पढ़िए आगे, सेकंड वर्ड्स हिंदी में, इस संसार के इज इक्वल टू। आप जब कलीसिया को समर्पित करते हैं अपने आप को, तब आपको एक बात ध्यान रखनी, कलीसिया को इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार को कॉपी करना बंद कर दो। अब मालूम है दुख की बात है कि कलीसिया के लोग कलीसिया में तो आते हैं, यहां पे परमेश्वर उनसे क्या डिमांड कर रहा है इस पे ध्यान नहीं करते, लेकिन संसार की अभिलाषाओं में वो लिप्त रहते हैं। दो किंगडम में आप एक साथ नहीं चल सकते, दो नाव की सवारी एक साथ नहीं की जा सकती, और दो प्रिंसिपल्स एक साथ फॉलो नहीं किए जा सकते। प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रिंसिपल इन द किंगडम ऑफ गॉड, देयर आर टू प्रिंसिपल्स। आपको एक प्रिंसिपल से बिल्कुल आउट होना है, ताकि दूसरा, और ये भरोसे वाली चीज है, जब तक आपका कंप्लीट भरोसा नहीं होगा, आप वन प्रिंसिपल पे नहीं आएंगे, आप 50-50 रहेंगे, एक्सेप्टेबल नहीं है, परमेश्वर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा और आप रगड़ जाएंगे, अंत में आप ठोकर खा जाएंगे, क्या रे यार कुछ नहीं। उसका कारण मालूम क्या? आप संसार में भी चीजों को पकड़े हुए, ये सांसारिकता तो मैं छोड़ नहीं सकता हूं, और आपको संडे को आ गए, चलो सुन लेते हैं, देखिए क्या कहा जा रहा, मतलब की होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अगली बार जाएंगे ही नहीं, फिर जब कभी मन करेगा तब आ जाएंगे। हाँ, ओकेजनल होता है, विजिटर्स। जी, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु
साल बदल जाने से तुम्हारा मन नया हो जाए। मन नया होगा तो किंगडम बदल जाएगा। अरे ये क्या बात कर रहे हैं? आपका मन नया होगा तो किंगडम बदल जाएगा, तो आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी, है ना। लेकिन साल बदल जाने से आपको क्या मिलेगा? यहां तो दुनिया साल बदलने का जश्न मना रही। अभी देखिएगा दुनिया आने वाले समय में जनवरी फरवरी अभी आगे बढ़िए, देखिए कैसे रोएगी दुनिया, कैसे तड़पेंगे लोग, कैसे चिल्लाहट उठेगी, बचा लो बचा लो। मास डिस्ट्रक्शन होने जा रहा है बहुत बड़ी तादाद में। इस साल में मृत्यु का आंकड़ा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड आप देखिएगा, नोट कर लीजिए आज की तारीख में। ये ट्यूब पर होगा, यूट्यूब पे, आपको याद दिलाने के लिए कि मैंने पहली तारीख को जो बोला था, आपको सब न्यूज में मिलेगा। हालेलुया। तो वो जश्न का क्या होगा, वो रेजोल्यूशंस का क्या होगा जो 31 और 1 के बीच में किए गए थे? ये दुनिया मिटनी है और ये मिटेगी। ये फॉलन वर्ल्ड है, ये फॉलन वर्ल्ड है, और हमको रीजनरेट करके वो फॉलन वर्ल्ड से निकाल रहा है इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। मानो या ना मानो, दिस इज ट्रुथ, ये सत्य है। आगे पढ़िए। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, नहीं लिखा है। इसका मतलब प्रोसेस है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है, जो इंग्लिश भाषी है, जो अंग्रेजी को अच्छे तरीके से समझते हैं, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है, इसका मतलब प्रोसेस। एक्ट का मतलब, अगर यह लिखा होता है कि तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, यह एक्ट था, एक बार में हो जाता, लेकिन एक बार में होगा ही नहीं, एक्ट है ही नहीं, ये प्रोसेस है। और यही काम कलीसिया में पवित्र आत्मा करता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, कब? पहले मन बदलेगा, लेकिन मन एक बार में नहीं बदलेगा, मन पार्ट पार्ट करके बदलेगा। और जैसे जैसे मन बदलेगा, उसका प्रगटीकरण आपके बिहेवियर से होगा, आपके एटीट्यूड से होगा, तुम्हारा चाल चलन वो बदलने लगेगा। और जब किसी का चाल चलन बदलता हुआ दिखे, तो आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिएगा, उस व्यक्ति का नहीं। बहुत बढ़िया करो, कीप इट अप, वहां कीप इट अप नहीं चलेगा। उसको ये एनकरेज करना है कि बेटा बने रहना कलीसिया में, तुम्हारे जीवन में प्रभु परिवर्तन का काम कर रहा है। जी आगे। जिससे तुम जब तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे जब आपका चाल चलन बदलने लगेगा, जिससे आप परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा, आपको अनुभव आने लगेगा कि अच्छा प्रभु की ये इच्छा थी, अच्छा इसीलिए प्रभु ने वहां मुझे कोई चीज नहीं दी थी, मैं दुआ तो बहुत कर रहा था, सुनी नहीं थी, इसका मतलब वो मुझे बहुत अच्छा दे रहा था और मुझे कह रहा था अभी तुम रो लो, बाद में तुम हंसोगे। हालेलुया। आप अभी हंसना मांग रहे हैं या हमेशा के लिए हंसना मांग रहे हैं? और अभी रोना आपके लिए अच्छा है या बाद जीवन भर रोना अच्छा है? अभी दुनिया हंस रही है, आप रो लीजिए, और जब दुनिया रो रही होगी तो आप हंस रहे होंगे। हालेलुया। यही तो परमेश्वर करना मांग रहा है। कलीसिया में लोगों को नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा में प्रकट करना चाह रहा है। सारी सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। जब परमेश्वर के पुत्रों लिखा है, इसमें पुत्र और पुत्री दोनों हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कई जगह पुत्र और पुत्री दोनों को एक साथ पुत्र बोला है, उसमें महिलाएं भी हैं। हालेलुया। क्योंकि आत्मा में मेल फीमेल जल्दी नहीं होता। आत्मा में, जैसे आपने ये पढ़ा है ना, उत्पत्ति में 1:26-27 में परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति की, तो उसने लिखा उसने उन्हें नर और नारी करके उत्पन्न किया, लेकिन आत्मा में दोनों एक थे। फिर आदम से उसने अलग किया, स्त्री को अलग निकाला, 2 शरीर बनाए, लेकिन आत्मा में दोनों एक थे। वैसे ही पुत्रों का मतलब स्त्री पुरुष दोनों है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। जल्दी से लास्ट लाइन के लिए चले,
ताकि मुझे अभी टाइम है, हो गया, हम लास्ट पॉइंट पे जाएंगे ताकि हम प्रार्थना में चले। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय, पहले पद से। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है, इसलिए तुम हत्या करते हो। यही तो संसार में चल रहा है जी। तुम दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। जब तुम प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम लड़ने झगड़ने लगते हो जी। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं हो, तुम मांगते भी हो और पाते नहीं, इसलिए कि शारीरिक इच्छा से मांगते हो। प्रभु ये दे दीजिए, प्रभु ये दे दीजिए, प्रभु धन की दे। मैं गरीबों की बड़ी मदद करना मांगता, प्रभु मुझे धन दे दीजिए। वो कहता ना, गरीबों की मदद करने के लिए तुम्हें धन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो है पहले तुम उससे करके दिखाओ, अपना इन्वेस्ट करो। और अगर तुमने अपना इन्वेस्ट कर दिया तो कम नहीं होगा, मैं घटने नहीं दूंगा। कब परमेश्वर ने किसी को धन की बारिश की? वहां तो छपता ही नहीं। जब स्वर्ग में धन छपता, ये नोट छपते ही नहीं है, क्योंकि हर कंट्री के नोट अलग है, करेंसी। अब वहां कितनी टकसाल ऊपर लगवाएगा जी। ताकि अपने भोग विलास में तुम मांगते हो, शारीरिक इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्याभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानती? ये एक्चुअली कलीसिया को लिखा जा रहा, मंडली को, इसलिए फीमेल वर्ड है यहाँ, ठीक। क्या तुम नहीं जानती? ये कलीसिया को, संसार, कलीसिया के लोगों को संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करना है। अब आप बताइए कि आपकी संसार से कितनी मित्रता है और कलीसिया में आपका क्या रोल है? लोग कहेंगे हम तो 100% संसार में लिप्त हैं। हे व्याभिचारिणियों, ये कलीसिया को बोला जा रहा है, जो झुंड है, मंडली। ये मंडली को चिट्ठी लिखी गई है, और जो मसीह के, अपने आप को मसीही कह रहे हैं, लेकिन इनके जीवन 100% सरेंडर नहीं है संसार से मित्रता करनी। वी आर इन द वर्ल्ड बट वी आर नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड। परमेश्वर ने हमें संसार से निकाल लिया है, तो हम संसार में तो हैं, लेकिन हम संसार की मानसिकता, संसार के प्रभाव में नहीं है, हम उसके नहीं है संसार के। और यही लोग धोखा खाएंगे। हमको लोग देखेंगे, हमको संसारिक समझेंगे, लेकिन जब वो देखेंगे ये हम संसार के पैटर्न को फॉलो नहीं करते, तो वो कहेंगे अरे ये तो बिल्कुल अलग है जी। आगे पढ़िए। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आज नए साल में मैं आपको ये लाइन जरूर दूंगा। हम सब संसार में हैं, और जो कोई अपने आप को संसार का मित्र बनाएगा वो परमेश्वर का। देखिए, संसार से फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया। लेकिन संसार के में लिप्त हो जाना, संसार के वश में चले जाना, संसारिक जीवन में फंस जाना, ये परमेश्वर नहीं चाहता है। संसार के मित्र बनो, लेकिन परमेश्वर से तुम्हारा रिश्ता है ना, तो रिश्ता निभाओ। ये वैसे ही नहीं हो गया जैसे कबड्डी का खेल है, सामने वाले पाले में जाना तो है, बारी है तो, लेकिन वो बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं जाना है, क्योंकि उधर सब घसीट ले जाएंगे, फिर क्या होगा? आउट। आप संसार से आउट हो जाएंगे। संसार के लोग आपको पकड़ लेंगे, आउट कर देंगे, आप गेम से बाहर हो जाएंगे, जीवन के खेल से बाहर हो जाएंगे। यही संसार में चल रहा है। और जब उधर का कोई आए तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? कैसे गोला बना लो, घेर लो, और उसको प्रेरित करो, और आगे आए, और आगे आए, और आगे आए, फिर उसको पकड़ लो और उसको अपना मित्र बना लो। तो आप संसार के लोगों से कैसे मित्रता कर सकते हैं? आपकी मित्रता उन्हें कलीसिया में लेकर आए, आप खुद नहीं कुछ कर पाएंगे। और अगर वो कलीसिया में आ गए तो प्रभु उन्हें पकड़ लेगा। यही बात यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताई थी कि जो कोई अकेले
बटोरने की कोशिश करेगा वो बिखरा देगा। बिना मेरे जो मेरे साथ बटोरता है वो उसका बढ़ेगा, और जो मेरे साथ बटोर नहीं रहा वो बिखरा देगा। लोग अकेले अकेले सब कुछ करना मांगते हैं। सेवकाई कैसे करना मांगते हैं? अकेले ना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा कलीसिया में है। अगर आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति जिससे मेरी दोस्ती है ये आना मांगता है, आप उससे इतनी दोस्ती कीजिए कि वो आपके जीवन से प्रभावित हो। पहली बात, वो आपके जीवन से प्रभावित हो। उसके सवालों का जवाब आप नहीं दे पाएंगे सब, वो आपके जीवन से प्रभावित हो रहा है। उसके इस दोस्ती को आप परमेश्वर के रिश्ते में बदल दीजिए, उसको यहां ले आइए ताकि वो भी परमेश्वर के द्वारा पकड़ा जाए, उसका जीवन परिवर्तित हो, ताकि उसका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। और मान लीजिए आप उतनी उन्नति नहीं कर पाए, लेकिन जो आपके द्वारा आया वो ज्यादा उन्नति कर गया, तो आपको क्या मिलेगा? जलन होने लगेगी, अरे यार ये मैं तो इतने पहले से मैं कुछ नहीं। यस, लॉयल्टी आपको मिलेगी। आपको मालूम है एक व्यक्ति जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पतरस, सबने नाम सुना है। पतरस को लाया कौन था? उसका नाम किसी को नहीं मालूम। यीशु मसीह के चेलों में से एक था, इनसिग्निफिकेंट नेम। उसका नाम कभी आपको नहीं सुनने को मिलेगा, कहीं नहीं है, वो हाईलाइटेड पर्सन नहीं था, लेकिन वो बहुत डेडिकेटेड पर्सन था। हिज नेम इज एंड्रयू। इंग्लिश में एंड्रयू है, हिंदी में अंद्रियास। अंद्रियास, ऑपरेशन एंड्रयू, इसका मतलब मालूम क्या होता है? ऑपरेशन एंड्रयू का मतलब होता है कि कलीसिया के लोग जो परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, उनके द्वारा ऑपरेशन एंड्रयू किया जाता है। ऑपरेशन एंड्रयू का मतलब यह है कि वो एक व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप करते हैं इन द वर्ल्ड, और वो उनसे प्रभावित हो और उसको वो कलीसिया में लाते हैं। मालूम है एंड्रयू ने क्या किया था? अंद्रियास को जब यीशु मसीह मिला था और उसे पता चल रहा है कि ये मसीह है, तो वो सबसे पहले गया पतरस के पास और कहने लगा मुझे मसीह मिल गया। तो पतरस कहने लगा हाँ, वो बहुत एक्साइटेड पर्सन था, वो एक एक्साइटेड पर्सनैलिटी शुरू से था। उसने कहा कहाँ, मुझे दिखाओ। वो लेके आया उसको यीशु मसीह के पास। उसके बाद उसने कोई सेवा नहीं की, कुछ नहीं किया। और पतरस के द्वारा एक प्रचार में 3000 लोगों ने मन फिराया था। ये 3000 लोग जो उसके द्वारा आए थे, इसमें एंड्रयू का रोल था कि नहीं था? मेजर रोल था, क्योंकि एंड्रयू लाया था एक को और उस एक के द्वारा 3000 आए। तो लॉयल्टी मिलेगी कि नहीं? हो सकता है आप ढेर सारे लोगों तक ना पहुंच पाए, किसी एक को जिससे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, आपकी द्वारा परमेश्वर की प्रेरणा उसके जीवन में जाए और वो परमेश्वर से प्रेरित होकर आपके द्वारा कलीसिया में आ जाए, और उसके बाद उसके जीवन से पता नहीं कितने लोग आए। तो आपको कुछ नहीं करना, बैठे बैठे परमेश्वर की महिमा का कारण आप बन गए। थैंक यू जीसस। हमेशा ये याद रखिए, आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, परमेश्वर के राज्य में हर व्यक्ति वेरी इंपॉर्टेंट उसके जीवन में, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य का वारिस है, वो मामूली नहीं है। और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा पता नहीं कहां तक पहुंच जाए। वो किसी एक को लाया और उसके द्वारा पता नहीं कहां तक पहुंच जाए। तो सारा उसमें उसके जीवन से आपका नाम जुड़ा हुआ, और उस पूरी सेवकाई में आप यू आर द की पर्सन, फाउंडर। आप फाउंडर मेंबर बन गए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति हमारे जीवन से प्रकट करना चाहता, पूरी करना चाहता है। क्या आप उसका जरिया बनेंगे? आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं, और हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने मसीह की देह में हम सब लोगों को सुरक्षित रखा है, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि विपत्ति के दिन मैं उन्हें अपने मंडप में छिपा लूंगा। हमें मालूम है प्रभु वो मंडप आपकी कलीसिया है। हाँ प्रभु, आपने इस मंडप को पहले से तैयार करके रखा है कि जो कोई यहाँ पर आएगा वो नाश नहीं होगा, बल्कि मैं उसको परमेश्वर की महिमा में परिवर्तित करके अपनी महिमा करूंगा। हाँ प्रभु, जैसे आपने नूह के जहाज में जितने लोग थे उन सबको
उस जमाने में बचाया था जल प्रलय से, और जितने उस जहाज के बाहर थे सब नष्ट हो गए। वैसे ही प्रभु आपके वचन में लिखा, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। हाँ प्रभु, सेम वैसे ही आप कर रहे हैं। आज कलीसिया में जो लोग आ रहे हैं, मसीह की कलीसिया का हिस्सा बन रहे हैं, जिनकी जिंदगी परिवर्तित हो रही है, जो नई सृष्टि बन रहे, वो सब नए युग में आपके द्वारा प्रवेश पाएंगे। जो कलीसिया में होंगे वो सब बच जाएंगे, और जो संसार में होंगे वो सब नष्ट होंगे। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि ज्यादा से ज्यादा लोग बचने पाएं, और हमारे अंदर ऐसी खूबी पैदा कीजिए, हमारे व्यक्तित्व में ऐसी चीज दे दीजिए प्रभु, ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे जीवन से लोग परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाएं, हमारे जीवन से लोग प्रेरणा पाएं, हमारे जीवन को देखकर प्रेरित हो, हमारे परिवार को देखकर, हमारे बच्चों को देखकर लोग प्रेरित हो, और प्रभु आपके राज्य में आने पाए, ताकि आपका नाम महिमा पाए। इन सब लोगों पर विशेष अनुग्रह हो। इस वर्ष में आपकी महिमा इन सब के जीवन से प्रकट हो, इनके परिवारों से प्रकट हो, और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।